Hello students, let's start introduction chapter of partnership, that is accounting for partnership basics. इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं और इस वीडियो में कोशिश हम करेंगे कि हम 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएं जो हमारे सीक्वेंस में अवेलेबल है. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or by any of them acting for all. This is a correct statement. अब रीजन क्या है? इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड द कॉम्पिटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, he she shall account for and pay to the firm all the profits made by him her in that business. ये दोनों बातें करेक्ट है, ठीक है. बोथ ए एंड आर करेक्ट. अच्छा, इस बात का रीजन ये है क्या, ये आपको देखना है. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये पार्टनरशिप की जनरल डेफिनेशन है. इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड कॉम्पिटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, he she shall account for and pay to the firm all the profits made by him in the business. उस बिजनेस में, उस सीक्रेट बिजनेस में या अलग से अगर उसने कोई प्रॉफिट कमाया है तो करेगा. मुझे लगता है दोनों ही चीजें सही है. एंड बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. चलिए, नित्या सत्या इशिता और पार्टनर्स इन अ फर्म. करना क्या है? एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स आपको बताना है फॉर विच इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है, उसके लिए एवरेज मंथ बताना है. फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, नित्या विड्रू 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात करें तो कैलकुलेशन हमारी चलती है 9 + 6 + 3 + 0 डिवाइड बाय कितनी बार आपने पैसा निकाला, दैट इज 4. तो इसको कैलकुलेट करके देखिए कितनी वैल्यू आती है. 9 + 6 + 3 + 0 डिवाइड बाय 4. अब ये 9 कहाँ से आया वो मैं आपको समझा देता हूँ. क्या कैलकुलेशन में आपको चलाना पड़ता है उसको देखिए. कब पैसा निकाला? सपोज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का आपका टाइम पीरियड था, तो पहली बार आपने पैसा निकाला है 30 जून को. 30 जून से लेके एंड तक बनते हैं 9 मंथ्स. देन अगले क्वार्टर के लिए 6, देन अगले क्वार्टर के लिए 3 और 31 मार्च को निकाले हुए पैसे के लिए 0 डिवाइड बाय 4 टाइम्स. तो लीजिए यहाँ पे वैल्यू क्या आती है? 9, 6 and 3 is 18/4 is 4.5 months. The partnership deed provides that interest on capital will be allowed at the rate 10% per annum. The amount of interest on इशिता's capital, इशिता की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा? फिक्स कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की 180, 150, 160 एंड 2 लाख. क्या कहीं प्रॉफिट की कोई लिमिट दे रखी है? नहीं. तो सीधा सीधा इशिता थर्ड पार्टनर है, 2 लाख का 10% इट विल बी 20,000 रुपीज. इतना प्रॉफिट हम अलाउ कर सकते हैं. अगर इतना इंटरेस्ट हम अलाउ कर सकते हैं. अगर प्रॉफिट दे रखा होता तो हम प्रॉफिट की लिमिट को भी चेक करते. आए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल. कमीशन कितना देना है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कीजिएगा. सुमित इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 15% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. उस कमीशन को घटाने के बाद आए प्रॉफिट का 15%, यानी कि 15/115 की कैलकुलेशन आपको लेके चलनी पड़ेगी. इसका मैं आपको बता देता हूं. दिस इज प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. क्या कहा क्वेश्चन ने? 15% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि इसका 15%. तो अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 115. अब प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दे रखा है 9,20,000. 9,20,000 अगर 115 है तो 15 कितना होगा? अब यहां कोशिश कीजिए 1 को 9 में कन्वर्ट करने के लिए. 9 टाइम्स देंगे तो ये 15 से 15 9 ज्यादा चला जाएगा, 20 नहीं बनेगा. तो 8 टाइम्स देके देखते हैं. 8 1 8 डन. 15 8 120, इट इज डन. तो 920/115 इज 8,000 हो जाएगा वैल्यू. और 8,000 मल्टीप्लाई बाय 15 इट विल बी 1,20,000 रुपीज. ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है. Prepare profit and loss appropriation account for the firm for the year ended 31st March 22. इसका सॉल्यूशन करते हैं प्रॉपर. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फुल लेंथ चलेगा. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाए वैसे वैसे आप आगे बढ़ेंगे. यहां नीचे लिख दीजिए फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर ending
ऑन 31st March 22। अब जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन को रखते हैं वैसे वैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ते हैं वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। आशा दिशा राघव पार्टनर्स हैं, 2-3-1 का रेशियो है, 2-3-1। कोई भी इंफॉर्मेशन टिपिकल नहीं है, एक एक करके पढ़ना है, डिवाइड करके ही आपको, डिवीजन ऑफ वर्क से ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, राघव वॉज गारंटीड एन अमाउंट ऑफ 40,000 एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप के हिसाब से राघव थर्ड पर्सन, उसको कम से कम मिनिमम कितना प्रॉफिट मिलना है, 40,000 रुपीज। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,20,000। तो बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए नेट प्रॉफिट। दिस नेट प्रॉफिट वॉज ऑफ ₹1,20,000। इसे बांट दीजिए आप नॉर्मली तीनों पार्टनर्स में। एडजस्टमेंट हम यही करने वाले हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ हु? आशा, दिशा एंड राघव। आशा, दिशा एंड राघव। अब इन तीनों के अमाउंट को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। इस 1,20,000 को 2-3-1 यानी कि 6, 3/6 का मतलब होता है हाफ, इसमें बांट दीजिए। 60,000 अगर 3 चॉकलेट का है तो 1 चॉकलेट का 20 एंड 2 चॉकलेट्स का 40। गारंटी मिली थी राघव को कि उसका प्रॉफिट कितना रहेगा, 40,000 रहेगा, जिसमें से अभी कमी कितनी पड़ रही है, 20 की। इस 20 को लिया जाएगा किससे, आशा एंड दिशा से। और किस रेशियो में, अगर कोई दूसरा रेशियो नहीं दे रखा है तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 2-3, उसी में इनसे लिया जाएगा। तो 20,000 का 2-3, 8, 12। फाइनल वैल्यू निकालिए। This is 32. Here it is 48. And this one is 40. Do the total. लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने का काम, टोटल लिखने का काम बाद में कर लीजिएगा। 4, 4, 8, 3, 10 एंड 110, 110 और 10 हो जाएगा आपका 120। डन। इस तरीके से कंप्लीट करना है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में। दैट्स इट। लास्ट में आपके पास में अगर खूब टाइम बचे तो यहाँ पर्टिकुलर्स लिखिएगा, यहाँ अमाउंट लिखिएगा, यहाँ अमाउंट लिखिएगा, यहाँ पर्टिकुलर। और टाइम बचे तो पूरी लाइन क्रॉस आउट करके यहाँ सब बनाइएगा। लेकिन सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले निकालना है स्कोर, और स्कोर निकालने के लिए 100% अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो अननेसेसरी चीजें बाद में करें। आइए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। बनाइए वापस से प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ending 31st March 22। चलिए जी, अखिल निखिल पार्टनर्स हैं, PSR दे रखा है 3-2। देयर फिक्स कैपिटल 1 लाख और 80,000। फिक्स कैपिटल जब भी आया दिमाग में तो जब प्रॉफिट बांटा जाएगा तो करंट अकाउंट यूज में लेना है। फिक्स कैपिटल 1,80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स अखिल निखिल, नीचे लिख लीजिए 6% पर एनम। 1 लाख का 6% 6,000, 80,000 का 6% 4,800, दोनों मिला के बाहर लिखेंगे 10,800। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। निखिल वॉज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 9,200। 9,200 की एनुअल सैलरी और मिलने वाली है निखिल को। सैलरी टू पार्टनर निखिल 9,200 रुपीज। डन। ड्यूरिंग द ईयर 21-22, इसी साल की बात चल रही है,
the net profit prior to the calculation of interest on capital but after charging Nikhil's salary was 120. तो by P&L account net profit 1,20,000 inner side plus सैलरी टू निखिल, जिसको चार्ज करने के बाद की बात चल रही है उसे जोड़ दीजिए, सैलरी टू निखिल। निखिल की सैलरी बनती 9,200, ऐड कर दीजिए, इट इज 1,29,200 रुपीज। निकालिए डिफरेंस। और कुछ क्वेश्चन में नहीं है। टू करंट अकाउंट अखिल निखिल, वन 129,200 देखो 9,200 9,200 ये तो वैसे ही कट गया। 120 में से 10 गए 110, 110 में से 800 गए 109,200। इस 109,200 को 32 में बांटना है। 32 का मतलब 64 भी होता है। 64 निकालने के लिए 4 को निकालते हैं, यहाँ पे डबल एंड डबल कीजिए। 10 डबल डबल 40 हो जाएगा, 9 डबल एंड डबल 36, तो 40 तो 4368 43680। डिफरेंस निकाल लीजिए। 109 माइनस 43 इट्स 66, 66 माइनस 400 65 600 65 520। डू द टोटल। अगर टोटल मैच होती है तो हम सही है। ये 200 हो चुका है, 9 हो चुका है एंड 10 हो चुका है। डन, दिस इज ऑल करेक्ट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड हियर इट इज डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इंटरेस्ट ऑन नीनाज ड्राइंग फॉर द ईयर। पूछ रहे हैं ये कि नीना की ड्राइंग पे क्या है। विड्रू 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5 का एवरेज टाइम पीरियड लगता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 6% की। यहां देखिए 6 6 36 और 6 का हाफ होता है 3। टोटल मिला के वैल्यू बनती है 39 3900। दिस इज द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मूविंग नेक्स्ट। 6.5, अरे 6.5 मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर, बिगनिंग, मिड एंड मंथ बिगिनिंग 6.5, मंथ मिड 6, मंथ एंड 5.5, क्वार्टर बिगिनिंग 2.5, क्वार्टर मिड 2, क्वार्टर एंड 1.5। इस बार लिखो मत इसको, लिख तो अपन ने 50 बार लिया, इस बार याद रखना है इसको। 1.5 1 एंड 0.5। आइए, सब में 0.5 का गैप है। क्वेश्चन नंबर 7। द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री रेक्टिफिकेशन की आपको पूछी जा रही है, यानी कि एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉस 2 to 1 बनता है। फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 5%, यानी कि 5% इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया, वापस ले लो। उनकी कैपिटल कितनी थी? 2 लाख 1,50,000। क्या क्या पार्टनर्स के नेम है? पी क्यू आर, पी क्यू आर है एमसीक्यू क्वेश्चन, बट अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दीजिए। इनसे वापस ले लीजिए। कितना कितना लेना है? 5% वापस लेना है। ये वापस लिखा के लेके निकाल लीजिए। 5% कितना बनता है? 2 लाख 1 लाख और 50,000 का 10,000 5,000 2,500। ये टोटल मिला के 17,500 रुपीज यू हैव कलेक्टेड। अब कलेक्टेड अमाउंट का करना क्या है तो पार्टनर्स को ही देने वाला काम, तो वापस से पार्टनर्स को दे दीजिए। कितना बनता है? पार्टनर्स को देंगे 2 to 1 के रेशियो में। 2 to 1 मींस 1/5। 1/5 का मतलब होता है डबल। डबल करके एक जीरो हटाना है, तो 3,500 रुपीज तो हुआ है इनका। 7,000 1 चॉकलेट का, अगर 3,500 2 का 7 और यहाँ पे 7। अब देखिए लेना है कितना? 10। देना कितना है? 7। तो नेट में आपको लेना है पी से। पी इज करंट। फिक्स कैपिटल की बात चल रही थी तो करंट अकाउंट आएगा।
7,000. P is current डेबिट 3. Q के केस में 5 देने थे, 7 लेने थे, 2. Q's current and 2. Let's see. और 2 में 1 सेकेंड, Q करंट में तो यहाँ आएगा ही नहीं. देखिए कितना देना था, 5 लेना था और 7 देना था. अच्छा सॉरी 5 लेना था और 7 देना था, तो Q का करंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 2 का. लास्ट में एंट्री भी मैच नहीं होती है. अगर आप कोई गलती करेंगे या मैं कोई गलती करूँ तो एंट्री मैच नहीं होगी. 2500 लेना है, 3500 देना है. आर्स कैपिटल, आर्स करंट, दैट इज ₹1000. चलिए ये एंट्री आपकी बननी चाहिए. तो देख लीजिए इसमें से करंट अकाउंट की ये एंट्री है, 3 नहीं है, 211 नहीं आएगा. पीस करंट, क्यूज करंट, आर करंट, यस, बी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. विभा, आशा, पार्टनर. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है मंथ, क्वार्टर एंड हाफ ईयर, बिगिनिंग, मिड एंड एंड. 6.5, 6, 5.5, 2.5, 2, 1.5, 1.5, 1 एंड 0.5. ये जो भी कैलकुलेशन है ये एवरेज मंथ के लिए काउंट नहीं होती है. एवरेज मंथ के लिए आपको क्या करना है, कितनी बार पैसे निकाले उनसे टाइम पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स द मनी वाज विथड्रॉन. आशा, पार्टनर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. अब वैसे तो अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मैं यहां चला जाऊंगा, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 1.5 से मल्टीप्लाई करके निकाल दूंगा. सपोज मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, व्हाट आई विल डू, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय सपोज से 10% है तो मैं ऐसे कर लूंगा. लेकिन अगर एवरेज पीरियड ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए क्या करना है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 9, 6, 3, 0 अपॉन 4. आंसर इज 4.5. अच्छा, दोनों मेथड में डिफरेंस बताता हूं. जब ये 4.5 की कैलकुलेशन आती है, मेरा आंसर बी हो चुका है, बड़े ध्यान से देखिएगा. जब ये 4.5 की कैलकुलेशन आती है तो कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, ये ऐसे सॉल्व किया जाता है. 1000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय सपोज 10% मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय, इस तरीके से जाके सॉल्व होगा. 1.4 एंड अच्छा, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 4, और फिर एक और कैलकुलेशन आएगी 1 डिवाइड बाय 12. ऐसा करके कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे बनती है. नहीं, 1/12 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो चुका है, और यहाँ आ जाएगा 1/12, 1/12. इस तरीके से ये कैलकुलेशन करके वही आंसर आएगा जो हम कर रहे हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10%. सेम. चलिए अब लीजिए आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. कैलकुलेट अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन लोन. लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट आपको बताना है. अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो 6% पर एनम आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा. तो अमन चमन आर पार्टनर्स. 1 जुलाई को अमन एडवांस अ लोन ऑफ 6 लाख टू द फर्म. देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट. 31 मार्च तक की बात कर रहे हैं. 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको लगाना है, 9 मंथ्स का लगाना है. रेट दे रखी है आपको 12 मंथ्स की. रेट इज 6% पर एनम. एंड व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज ₹6 लाख. 6,636 by 12 is 3, 9 3s are 27. Next, the journal entry for charging interest on drawings at the end of the year. Interest on drawing आपको चार्ज करना है किसी पार्टनर से, तो पार्टनर हो जाएगा डेबिट, पैसे लेने. 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 9 मंथ्स आया ना, 1 जुलाई से आया, इसलिए 9 मंथ्स लिया. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 2 में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 2 में. और फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिव कैपिटल है वो देख लीजिए, उससे करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बदल जाएगा. एक ही एंट्री बनती है, ए इज कैपिटल डेबिट टू ये. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू. अच्छा, इसमें भी आपको यहाँ पे देखना है. सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट इज शॉर्ट ऑफ गारंटी. गारंटी अमाउंट में कितना पैसा बाकी रह गया है ये आपको बताना है. ठीक है. अब इस चीज को करने के लिए मैं 11th वाले क्वेश्चन के लिए मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, ताकि आपकी P&L एप्रोप्रिएशन की भी वर्किंग
हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 11। गारंटीड अमाउंट इतने मिनिमम मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलिए। कविता, सविता, मधु, partners in a firm with capital of 6, 4 and 2 respectively, after providing interest on capital at the rate 10%, interest on capital दे दो साहब 10% का, to interest on capital at the rate 10%, कितना बनता है? 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख का 60, 40, 20। मैं इनसाइड करके फिर आउट में टोटल भी लिख सकता हूं, और मैं ऐसे भी कर सकता हूं KSM, डन। 1/3, 1/2 एंड 1/6, इसको कन्वर्जन हमने, इसका कन्वर्जन हमने पहले भी देखा था। बेस एलसीएम ले लीजिए 6 का, 3 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 2, 2 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 3, एंड 1 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 6 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 1, तो ये आ जाएगा 2:3:1 इज द PSR। बढ़े। कविता पर्सनली गारंटीड, कविता ने पर्सनल गारंटी दी है दैट सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 1 लाख इन एनी ईयर। 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, और अगर कम हो जाता है तो गारंटी का पैसा कौन चुकाएगा? कविता। कविता ने पर्सनल गारंटी दी है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 3 लाख रुपीज बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आइए बाय P&L अकाउंट, रुपी 3 लाख, टू कैपिटल अकाउंट KS&M, डिफरेंस कर लिए। 3 लाख माइनस दिस 120 इज 180, 180 को 231 में बांटिए, 3/6 का मतलब होता है हाफ, 90, 90 अगर 3 है तो 1 हो जाएगा 30, 1 अगर 30 है तो 2 हो जाएगा 60। कितने मिनिमम की गारंटी दी थी, और किसे दी थी? कविता ने सविता को दी थी गारंटी। सविता के बन रहे हैं 10,000 रुपीज कम, देगा कौन? कविता। तो कितना कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? हियर 50,000 इज द फाइनल प्रॉफिट, हियर 1 लाख, and here 30,000, here it become 180। now answer the questions which are asked by the question paper। Savita's share of profit is short of guaranteed amount by, कितने रुपए से शॉर्ट है, कितने रुपए कम है? 10,000। The total profit of the firm after adjustment of guaranteed amount will be distributed between, एक ही आंसर दे रखा है, 50, 1 lakh and 30,000, Kavita, Savita and this। Moving towards the next, calculate interest on capital to be allowed for the year ending 31st March 22। इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले ये करता है, एक बार इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ता। कभी भी क्वेश्चन कोई सा भी सॉल्व करें, उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से मेंटेन करें, ताकि खुद की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और बाद में आप कर पाएं, वेरिफिकेशन भी कर पाएं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखते हैं क्या क्या है। 4:1 का रेशियो है, पार्टनर के नाम को याद रखने से कुछ होगा नहीं। 1 अप्रैल देयर कैपिटल वर 120, 180, ये फिक्स कैपिटल नहीं दे रखी है। 1 दिसंबर को दे डिसाइडेड दैट देयर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 3 लाख एंड contributed by them in the ratio of 2:1। वेरी गुड। तो लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन। रक्षित एंड मलिक, here we will mention the date। मैं बैलेंस मेथड को मेंटेन करके चलता हूं। बैलेंस मेथड क्या कहता है? शुरुआत में कितना बैलेंस था? 120 और 80। 1 अप्रैल की डेट की बात करें, 1,20,000 एंड 80,000, दिस वाज द बैलेंस। यहां मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में बैलेंस मेथड।
क्योंकि इनके बैलेंसेस दे रखे हैं। डन। 120 and this 80. Now see where, yes, on 1st December they decided कि उनकी कैपिटल 3 लाख रहनी चाहिए और 2:1 में, तो 1st December से इनका कैपिटल बैलेंस कितना हो जाएगा? इनका होना चाहिए 2 लाख और इनका होना चाहिए 1 लाख। तो 1st December के पहले तक, यानी कि कितने टाइम पीरियड तक? 8 मंथ्स के टाइम पीरियड तक तो चला ऊपर वाला बैलेंस, और 1st December से लेके चला ये वाला बैलेंस 4 मंथ्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% annum। ट्वेल्व कैंसिल, 8 6 48। अब 1000 होगा, 100 होगा, उसके वेरिफिकेशन के लिए 1,20,000 का 6% बनता है 7,200। 7,200 से कम डेटा आना है। नाउ इट इज 6 2 12, 12 12 कैंसिल, 4,000 रुपी। टोटल इंटरेस्ट इज 8,800। हियर 12 6 6 8 48, 48 by 12 is 4, 4 8 48, 4 8 32, sorry। 6 by 12 is half, 4 का half is 2, 2,000, 5,200। अब मुझे ऐसा लगता है कि वेरिफिकेशन कर लेते हैं, एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं, दूसरे मेथड से ट्राई कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू, वेरिफिकेशन करूंगा तो मुझे ही एग्जाम में बेनिफिट मिलना है। टाइम तो खूब पड़ा है एग्जाम में, जो सही डायरेक्शन से नहीं चलेगा उसके पास में टाइम नहीं है। दिस इज अमाउंट मेथड। जिसने अपना डायरेक्शन प्लानिंग सही नहीं रखा, इवन कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग सही नहीं रखा, उसको टाइम लगना है। दिस इज द डेट, दिस इज फॉर रक्षित, दिस इज मलिक। पेपर आपके पास में खूब है, यूटिलाइज वाइजली कीजिए, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लग जाना, और टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो सब खत्म है। 1st December, रक्षित ने 1 अप्रैल से 1,20,000 रुपीज लगा रखे हैं। अब 1st December को उसने बोला कि 2 लाख होना चाहिए, तो इसने कितना इनपुट किया है? 80,000। हियर ही वाज हैविंग 80,000 रुपीज फ्रॉम द बिगिनिंग, और अब इसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। ये 1 अप्रैल से लेके पूरे 12 महीनों तक ये रहा, तो सीधा 6% कर दीजिए। 6% तो मैं सब में ले लेता हूँ कॉमन, और इसके लिए टाइम पीरियड आ जाएगा 4 मंथ्स। लीजिए, डू द कैलकुलेशन। 12 6 72, 6 4 24 by 12 is 2, 8 2 16 total। Second, here for Malik, 8 6 48, done, and 6 2 12, 12 12 cancel, 400 rupees here, total 5,200, done। ऊपर वाले मेथड में हम देख रहे हैं बैलेंस कब कितना था। इस 1 अप्रैल से लेके 1 दिसंबर तक का आपका बैलेंस था 120, 8 महीनों का। 120 तो दे रखा है बेटा, 1,20,000 एंड 80,000 का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, और 1 दिसंबर को इन्होंने चेंज कर दिया। आइए, the amount of interest on capital was credited to each partner's current account for the year। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ट्रांसफर करना है, देखते हैं। 3 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज की कैपिटल थी, एज पर देयर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट द रेट 10%। तो 30,000 और 20,000 का इंटरेस्ट इनका कैलकुलेट होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग वाज 30,000,
ये इंटरेस्ट किससे बाहर नहीं जा सकता? 30,000 की लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। इस चीज को ध्यान रखना। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ किया जाएगा? देखो क्या रेशियो बन रहा है, 3:2 का रेशियो बन रहा है। इस 30,000 को 3:2 के रेशियो में ही बांट दो। जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना का उतना आप 3:2 के रेशियो में बांट दीजिए। 18 and 12 इज द आंसर। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बी बॉर्न बाय अनु। अनु कितनी डेफिशिएंसी उठाएगा? डेफिशिएंसी वर्ड से ही पता चलता है कि गारंटी का क्वेश्चन है। Sia was guaranteed that her share of profit will not be less than 50,000. The firm's profit of the year was 2 lakh. 2 lakh का फर्म का प्रॉफिट है। सिया को गारंटी कितनी है? 50,000 रुपीज गारंटी है। पहले 2 लाख के प्रॉफिट को बांट दो 2 to 1 में, डिवाइड बाय 5 तो 80 80 40। अब ये 40 में कितने कम पड़ गए? 10,000 कम पड़ गए। 10,000 याद देने। किस रेशियो में बाकी लोगों से लिया जाएगा? 2:2 का रेशियो, यानी कि 1:1। 5 और 5 तो कितने रुपए कम पड़ गए थे जो सिया से लेने हैं? देखो जो सिया के कितने रुपए कम पड़ गए थे जो अनु से लेने हैं। अगर सिया के कितने कम पड़े थे वो तो थे 10, लेकिन अनु से कितने लेने हैं? दैट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा? पहले इस क्वेश्चन को हम करते हैं और हम इस क्वेश्चन को करते टाइम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़ना है एंड वर्किंग करनी है। लीजिए फर्स्ट लाइन खाली रखिएगा ताकि आप बाद में पर्टिकुलर अमाउंट लिख पाए। रुद्रदेव शिवा 532। मेरे क्वेश्चन पढ़ने के पैटर्न को देखिए, मैं क्या क्या चीजें पढ़ता हूं जिससे स्पीड आती है। डोंट डू एनीथिंग अननेसेसरी जिससे आपकी स्पीड टूटे, वैसा काम मत कीजिए। देयर फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स कैपिटल बोला तो करंट अकाउंट है 6 लाख 4 लाख 2 लाख रुपीस की फिक्स कैपिटल रेस्पेक्टिवली। बिसाइड्स हिज कैपिटल शिव हैड गिवन अ लोन ऑफ 75,000 टू द फर्म। 75,000 रुपीस का लोन था। 75,000 रुपीस के लोन का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कि शायद इस क्वेश्चन ने नहीं दिया होगा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं बाय P&L अकाउंट, और यहां आप कर दीजिए माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। बाद में देखेंगे कितना क्या बनता है इंटरेस्ट ऑन लोन। आइए डन। अब बढ़ते हैं आगे। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9%, 6 लाख 4 लाख 2 लाख का 9%। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स नेम RDS, और 9% लेना है 6 लाख 4 लाख 2 लाख का। 9 6 54,000। सेकेंड वन 4 लाख का 9% 36,000, एंड 2 लाख का 9% 18,000, 1,08,000। चेक कर लेते हैं वापस टोटल कितनी होती है। 6 4 10 2 12, 12 9 108। डन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एट द रेट 10%। यहां लिखिए बाय, एक दो लाइन और छोड़ दीजिएगा, 2-3 लाइन और छोड़ दीजिए। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12%। Salary to Rudra 30,000 per month and to Dev 40,000 per quarter. To salary to Rudra 30,000 per month, 3,60,000, and salary to Dev 40,000 a quarter. There are 4 quarters available, 1,60,000. Next, done. इंटरेस्ट ऑन शिवाज लोन एट द रेट 9%। बेसिकली तो ऐसा है कि 6% दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई कर दे कोई एक पर्टिकुलर रेट जो कि ज्यादा हो, मिनिमम 6% देना है। 75,000 रुपीज का लोन था,
यस, उसके ऊपर 9% का आपको इंटरेस्ट देना है। लीजिए कितना बनता है, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 9%, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, 6750 अंदर की तरफ माइनस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन शिवाज लोन हो गया। ड्यूरिंग द ईयर रुद्रा विड्रू 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड दे विड्रू 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। रुद्रा, देव, रुद्रा का है कितना, रुद्रा विड्रू 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 50,000 multiply by 12% multiply by 1.5. They withdrew 50,000 in the beginning of each half year, 50,000 half year beginning के लिए 1.5, and lastly Shiv withdrew 70,000 at the end of each half year, 0.5. 70,000 at the end of each half year, 0.5. कैलकुलेशन कर लीजिए, 12 into 1.5 is 18, 18 5s are 90, so it is 9,000. 9,000, yes, 50,000 multiplied by 10%, 5,000 होता है, हाँ ठीक है, 9,000 हो जाएगा, डन। दिस इज ऑल्सो 9,000, डन। 0.5 यानी कि 6%, 70,000 का 6%, 4,200। नेक्स्ट, done. The profit for the year ended before allowing interest on Shiva's loan was 706,750. 706,750 ये इंटरेस्ट ऑन लोन देने के पहले लेस कर दीजिए, 7 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट बनता है, ये प्रॉफिट बनता है, नेट प्रॉफिट टू करंट अकाउंट, RDS डिफरेंस निकाल के ट्रांसफर कर लीजिए, 1 लाख, 3 लाख, 1 लाख, ये हो गया 5 लाख, 560, 60, 620, 7 लाख रुपीज यहाँ है, 7 लाख से 7 लाख कट हो जाता है, 9, 9 and 4, 22,200, 22,200 को बांटना है, 5/10 इज आधा, 22,200, 11,100, 11,100 अगर 5 है, 2220 का डबल कर देते हैं, 444,000 and 666,000। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। हाउ मच अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 7 लाख रुपए। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ईच पार्टनर्स, 994,200, डन। Let's move to next question. The average period for the calculation of interest on drawings. Average period निकालना है, टाइम देख के आपको चेक करना है कितना टाइम क्या था। अगर मंथली है तो मंथली में 6.5, 6 and 5.5 है। रुचि withdrew 12,000 in the mid of each month, 6. As per partnership deed, a partnership firm has 4 partners. How many additional partners can be admitted? As only 50 partners can be there, so 46 partners are 96 क्यों, 100 partners नहीं, 50 partners are maximum। पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन नहीं करता है, कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200, पार्टनरशिप फर्म इज 50 एंड पब्लिक कंपनीज अनलिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज 200। असर्शन रीजन, अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यस, ड्राइंग्स हुआ तो भी फ्लक्चुएट होगा, इंटरेस्ट लगा तो भी फ्लक्चुएट होगा, सैलरी होगा तो भी फ्लक्चुएट होगा, हर छोटी छोटी चीज में फ्लक्चुएशन आएगा। Under the fluctuating capital method, all the adjustments such as share of profit, loss, interest on capital drawing, interest on drawings, etc. are recorded directly in the capital account of the partner. Yes, both are correct and reason is correct. Reason is correct to the assertion. Both A and R are correct and are correct explanation.
प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 19th क्वेश्चन, जल्दी करते हैं फटाफट से। इंफॉर्मेशन चेक कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22, नीचे लिख लीजिए फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22। इंफॉर्मेशन वन बाय वन लेनी है। मोहन, सोहन, सुरेश 221। नेक्स्ट इन्फो, Suresh was guaranteed a profit of 70,000. Any deficiency on account of guarantee to Suresh was to be borne by Mohan and so on in the ratio of 3:2. Guarantee sharing का ratio दे रखा है। The profit for the year ended was 2 lakh rupees। कितना simple question है। By P&L account, 2 lakh rupees the profit। मोहन, सोहन, सुरेश इनको बांटना है। मोहन, सोहन, सुरेश, और यहां ले लीजिए 2 कैपिटल अकाउंट। 2 लाख रुपीस को पहले 2 to 1 में बांट दीजिए। 2 to 1 की टोटल 5 होती है, डिवाइड बाय 5 का मतलब डबल कर दीजिए, एक जीरो हटा दीजिए, 40,000। 40 इज हियर। 40 अगर एक चॉकलेट का है तो 2 चॉकलेट का हो जाएगा 80। 80 प्लस व्हाट वाज द गारंटीड अमाउंट? सुरेश वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 70,000, 30,000 रुपए कम पड़ रहा। ये 30,000 रुपीज किससे लिए जाएंगे? मोहन एंड सोहन से 3:2 के रेशियो में, 18 and 12। अल्टीमेट फाइनल ट्रांसफर 62, 68 एंड दिस इज 70। गारंटी अमाउंट कंप्लीट हो गया, जो कंडीशन उन्होंने बताई थी वो हो गई। टोटल एक बार रैंडम चेक कर लीजिए, 6, 6, 12, 7, 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 20। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे इसके लिए भी फटाफट से। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, फिर कभी बाद में वापस करेंगे तो शॉर्टकट में निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप P&L बना भी लेते हैं तो आपका वेरिफिकेशन कई चीजों का हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके लिए आप टाइम दीजिए, कोई इशू नहीं है। कई क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, कई क्वेश्चन में टाइम देना भी पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं रुद्रादेव शिव, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट कर दिया है मैंने। हाँ ठीक है, तो हमारे आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। 7 लाख एंड दिस 99,4200। दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस की जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है, और उसके बाद हम रेशियो अकाउंटिंग वाले चैप्टर्स को कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आवर नेक्स्ट वीडियो।